आपके बेटे ने पीछे अनाउंस किया कि 10,000 नौकरियां दी जाएंगी। चीफ मिनिस्टर वो थे या आप थे, समझ नहीं। प्रभु जी, हम बड़े लंबे समय से राजनीति में और हमने राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव देखे। हम सर्वाइवल करना जानते हैं। मैंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कभी ये नहीं लिखा कि हम बिजली पानी फ्री देंगे। आपके खिलाफ भी चार्ज ये है कि आपके पुत्र जो हैं, एक तो आपने उन्हें अनाउंस कर दिया चुनाव नहीं लड़ेंगे, परंतु जिसको भी देखते थे अनाउंस वही करते थे। आपके बेटे ने पीछे अनाउंस किया कि 10,000 नौकरियां दी जाएंगी। चीफ मिनिस्टर वो थे या आप थे, समझ नहीं आता मेरे को। ये प्रश्न मेरे से भी पूछा था चुनाव आयोग ने, और मैंने अपने बेटे से जवाब मांगा था। उसका जवाब मैंने चुनाव आयोग के पास भेज दिया है। वो उसको ये अधिकार ही नहीं है, किसी को भी ये अधिकार नहीं। ये अधिकार मुझे भी नहीं है। नौकरी देने का तो एक सिस्टम है, बोर्ड बने हुए हैं, उस बोर्ड के माध्यम से किया ना उसने। नहीं, अधिकार चाहे हो ना हो, उसके पास इतनी ताकत आपकी तरफ से थी कि बेटा जो मर्जी बोल दे, पूरा अधिकार है तेरे को। उसको कोई, ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, ये कोई सामंतशाही युग थोड़ा है कि कोई अधिकार अपनी किसी के कहने से जो कुछ चाहे कर दे। नहीं, प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता जनार्दन के चुने हुए नुमाइंदे सरकार बनाते हैं, सरकार की जिम्मेवारी होती है। पर अगर आज जो बुरी हालत आपकी पार्टी की है, चौधरी देवीलाल ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, प्रधानमंत्री बन सकते थे, नहीं बने, उसके बाद जो आज चौटाला जी के राज में जो उस पार्टी की हालत है, उसके लिए जिम्मेवार ओम प्रकाश चौटाला हैं या अभय चौटाला हैं या अजय चौटाला हैं या आपकी किस्मत है? प्रभु जी, हम बड़े लंबे समय से राजनीति में और हमने राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। हम सर्वाइवल करना जानते हैं। हमने अगर लोकसभा के चुनाव में लोगों ने जाने अनजाने में हमारे खिलाफ वोट दिया, चूँकि वो राष्ट्रीय सत्र के चुनाव थे, मैं बड़ा खुल के आपको कहना चाहता हूँ कि उस वक्त या तो लोगों के दिमाग में एनडीए की सरकार थी या कांग्रेस की थी। वोट अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ था, आपके खिलाफ नहीं था। हम चूंकि एनडीए में भी नहीं थे और कांग्रेस में भी नहीं थे। वो तो आज भी नहीं है। नहीं, आज भी नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, आज जो मुद्दे हैं वो स्टेट के मुद्दे हैं, वो मुद्दे राष्ट्रीय सत्र के मुद्दे थे। और जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने हरियाणा में जाके ये कह दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हो तो कांग्रेस को दे दो, तो एनडीए की परफॉर्मेंस से जो लोग नाराज थे उन्होंने ये मान लिया कि एनडीए तो हार गई, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में राय चली गई। आपका कहने वाला यह है कि आपने भी एनडीए को छोड़ दिया, परंतु आपकी विश्वसनीयता, जो क्रेडिबिलिटी थी, लोगों के दिमाग में नहीं थी कि आप किसके साथ हैं, ना इधर के, ना 3 में ना 13 में। हमने एनडीए नहीं छोड़ा, बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव परिणाम से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी का दिमाग 7वें आसमान पर चला गया। उन्होंने समझा अब किसी की जरूरत नहीं, इसलिए केवल हमें नहीं, उन्होंने 13 वो घटक निकाल दिए जो उनकी सरकार बनाने में सहयोगी थे। 5 बार आप बने हैं और दूसरी बार इलेक्ट नहीं होते, क्योंकि एक बार इलेक्ट होते फिर हार जाते हैं, फिर दोबारा इलेक्ट होते हैं फिर हार जाते हैं। 2 बार लगातार आप नहीं जीते। अब के हरियाणा प्रदेश की जनता इस परंपरा को बदल देगी। पहले जो लोगों की सोच थी कि एक दफा सत्ता पक्ष दूसरी दफा विपक्ष, वो धारणा अब के ध्वस्त हो जाएगी। अब के हरियाणा प्रदेश की जनता 2/3 से भी ज्यादा बहुमत दे करके पुनः इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाएगी। आपने 4-5 साल में जो काम किया उसको अभी पिछले 2 महीने के अंदर आपने रिवर्स करना शुरू कर दिया। जो आपने अनाउंस किए थे अच्छे काम, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, वो दोबारा से उल्टे शुरू कर दिया आपने। नहीं, अच्छा ही था तो आपने उसको रिवर्स क्यों कर? नहीं, कहीं रिवर्स नहीं किया हमने। उनको बिजली मुफ्त देंगे, आपने जो पॉपुलर, अच्छा, ये 10,000 करोड़ का नुकसान स्टेट को होगा उसके ऊपर। ये हमारे खिलाफ प्रभु जी मिथ्या इल्जाम है। मैंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कभी ये नहीं लिखा कि हम बिजली पानी फ्री देंगे। मैंने चुनाव जब पूरी पीक पे था तब मैंने पब्लिक स्पीचेज में ये कहा था कि हम बिजली पानी मुफ्त नहीं दे सकते, हम आपको बिजली अच्छी देंगे, बिजली सस्ती देंगे, और हमने बिजली सस्ती दी है। पर आप इतना अच्छे काम कर रहे हैं तो हर केस आपका कोर्ट में चला रहता है, कोर्ट वाले आपके पीछे, इलेक्शन कमीशन आपके पीछे। तो चौटाला जी की शक्ल से दुश्मनी है क्या लोगों को? आपको सुनकर के ताज्जुब होगा कि मेरी सरकार बनने के बाद एक भी केस किसी न्यायालय के द्वारा हमारे खिलाफ नहीं हुआ है। और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए, मैं आपको एक बड़ी स्पष्ट कह देना चाहूँगा, एक हमारा वरिष्ठ अधिकारी था, उसी ने लगाया था। हाँ, मैं उसी की बता रहा हूँ। संजीव कुमार ने, जिसने करोड़ों रुपए के घोटाले किए, हमने उसके खिलाफ इंक्वायरी की, एक्शन लिया, उसको सस्पेंड किया, वो भागता फिरा, वो कोर्ट में चला गया। उसने सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के दरख्वास्त दी कि मेरी केस की इंक्वायरी सीबीआई से करवाई जाए। और आप लोगों ने उस बात को बड़ा उछाला कि हरियाणा प्रदेश की सरकार को बड़ा भारी झटका लगा, सारे प्रेस में आया। और उसी संजीव कुमार ने बाद में जाकर के सर्वोच्च न्यायालय को ये कहा कि ये सीबीआई इंक्वायरी जो कर रही है ये बड़ी गलत है, इसको रोका जाए। आप उस अधिकारी को क्या नेक और ईमानदार मानोगे? हिंदुस्तान के अंदर सबसे ईमानदार सरकार ओम प्रकाश चौटाला की है। मैंने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किए। आप एक बात को तो मान के चलें कि अतीत की सरकारों में सर्विसेज और तबादले
2 इंडस्ट्री मानी जाती थी। आज समूचे हरियाणा प्रदेश में एक व्यक्ति भी ये शिकायत करने वाला नहीं मिलेगा कि मैंने पैसे दे करके कोई नौकरी